नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग में पदों के सृजन और अभियोजन के अधिकारियों की कैडर समीक्षा को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ पदों की आवश्यकता, संसाधनों के प्रबंधन और कैडर सृजन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए समय पर पदों का सृजन और अधिकारियों का सही कैडर सुनिश्चित करना बेहद ही जरूरी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि आपातकालीन सेवाओं में किसी तरह की कमी न रह सके और आम जनता को त्वरित सहायता मिल सके। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं पर भी अपनी रिपोर्ट पेश की है। और इसके साथ ही लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों की कैडर समीक्षा पर चर्चा की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि सभी ने वर्तमान और भविष्य में स्थिति की रिपोर्ट भी पेश की है और विचार विमर्श बैठक में किया गया। अधिकारी को कैडर समीक्षा चर्चा देखने को मिली, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता करी है। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक कर तमाम जानकारी ली है और अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग में पदों को सृजन और अभियोजन स्वर्ग के अधिकारियों की कैडर समीक्षा को लेकर बैठक की अध्यक्षता करी। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ पदों की आवश्यकता, संसाधनों के प्रबंधन और कैडर सृजन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए समय पर पदों का सृजन और अधिकारियों का सही कैडर सुनिश्चित करना बेहद ही जरूरी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि आपातकालीन सेवाओं में किसी तरह की कमी न रह सके और आम जनता को सहायता मिलती रहे। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं पर भी अपनी रिपोर्ट पेश की है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। फायर सर्विस में जल्द बनेगी स्पेशलाइज्ड यूनिट और दुर्घटना से निपटने के लिए यूनिट की तैयार किया जा रहा है। केमिकल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट तैयार होगी। 922 अराजपत्रित नए पदों के सृजन का रास्ता साफ होगा। फायर सर्विस को बनाया जाएगा और आधुनिक। उद्योग के अनुसार फायर सर्विस का विस्तार जरूरी है। फायर सर्विस को मिलेंगे अत्याधुनिक उपकरण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और इसके साथ ही फायर सर्विस को मिलेंगे अत्याधुनिक उपकरण और विस्तार जरूरी है। जहां बता दें कि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट बनाने की तैयारी की जा रही है। 922 पदों के सृजन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। फायर सर्विस में जल्द बनेगी यूनिट और इसके साथ ही दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तैयार होगी ये यूनिट। केमिकल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट काफी ज्यादा इस्तेमाल में आती हुई नजर आएगी। 922 सृजन पदों पर। आप बता दें कि सबसे बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए फायर सर्विस में जल्द यूनिट बनाने का फैसला लिया है। दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तैयार होगी यूनिट। केमिकल और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट तैयार होगी। 922 पदों के सृजन का रास्ता साफ होगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। फायर सर्विस में जल्द बनेगी यूनिट और इसके साथ ही दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट तैयार की जा रही है। केमिकल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। 922 पदों के सृजन का रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। लखनऊ से बड़ी खबर बता दी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। फायर सर्विस में जल्द बनेगी यूनिट और इसके साथ ही दुर्घटनाओं से निपटने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। केमिकल और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट तैयार की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है।
इसके साथ ही फायर सर्विस में जल्द बनेगी यूनिट जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। दुर्घटनाओं से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और केमिकल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यूनिट बनाई जाएगी। 922 पदों के सृजन का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई दूज के अवसर पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर संदेश साझा किया। सीएम ने लिखा कि भाई बहन के बंधन और विश्वास की डोर को ऋण करने वाले पावन पर भाई दूज की सभी को हार्दिक बधाई। सीएम योगी ने आगे कहा कि यमुना मैया की कृपा से हर बहन का जीवन सुख, सौभाग्य और समृद्धि से आलोकित हो और हर भाई का जीवन साहस, सफलता और उज्जवल भविष्य के प्रकाश से जगमगाता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी, जहां उन्होंने कहा कि भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है और उसके साथ ही उसकी डोर और भी ज्यादा मजबूत होती है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई दूज के पर्व पर सभी को अपने पोस्ट के जरिए से शुभकामनाएं और बधाई दी हैं, जहां अपने पोस्ट में उन्होंने भाई दूज के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती यानी कि जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम योगी की ओबरा विधानसभा के चौपन पहुंचने की संभावना है। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गौड़, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह और बीजेपी नेता अशोक मिश्रा ने चौपन रेलवे खेल मैदान और रेल कर्मचारी इंटर कॉलेज में तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा जनजातीय समाज के सम्मान और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। डीएम ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सोनभद्र से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया, निरीक्षण किया गया, जहां अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती यानी कि जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम योगी के ओबरा विधानसभा के चौपन पहुंचने की संभावना है। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गौड़, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह और बीजेपी नेता अशोक मिश्रा ने चौपन रेलवे खेल मैदान और खेल कर्मचारी इंटर कॉलेज में तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा जनजातीय समाज के सम्मान और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। डीएम ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरे करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही तमाम जानकारी भी ली। उन्होंने तैयारियों की जायजा लेते हुए नजर आए, जहां 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। चौवन में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। मंत्री संजय गौड़ ने इसका निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं और काम को पूरा समय से पूरा करने के निर्देश दिए। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया, जिस पर लिखा है कि प्रबल इंजन की सरकार। इस पोस्टर को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पोस्टर को चुनावी प्रचार और जनता के बीच पार्टी की छवि मजबूत करने के उद्देश्य से लगाया गया। पार्टी का मानना है कि यह संदेश आम जनता तक उनकी सरकार के प्रति भरोसा और ताकत का प्रतीक पहुंचाने के लिए है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के पोस्टर आने से आगामी चुनावी माहौल और प्रचार रणनीतियों पर असर पड़ेगा। लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है, जहां सियासी गलियारों में एक बार फिर से पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो गया है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक और पोस्टर लगाया गया, जिस पर लिखा है कि प्रबल इंजन की सरकार। इस पोस्टर को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। जानकारी के अनुसार पोस्टर को चुनावी प्रचार और जनता के बीच पार्टी की छवि मजबूत करने के उद्देश्य से लगाया गया। पार्टी का मानना है कि यह संदेश आम जनता तक उनकी सरकार के प्रति भरोसा और ताकत का प्रतीक पहुंचाने के लिए है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के पोस्टर आने से आगामी चुनावी माहौल और प्रचार रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। और इसके साथ ही ये पोस्टर वॉर का एक बार फिर से देखने को मिल रहा है सिलसिला, जहां प्रबल इंजन की सरकार का संदेश दिया गया।
सियासी गलियारों में अब हलचल बढ़ गई है। पोस्टर से चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है और एक बार फिर से पोस्टर वॉर का सिलसिला देखने को मिल रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ।